एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 नाम लिए गए हैं और उनके जो उपनाम है उसमें अक्षरों की संख्या पे ये बंटन तैयार किया गया है। जो सरनेम होते हैं उनके अक्षरों की संख्या है उस पर ये बंटन तैयार किया गया है। तो इस बंटन से सबसे पहले हमें माध्यक ज्ञात करना है यानी मीडियम, ठीक है, और माध्यक भी याद करना है, साथ साथ कॉलम भी याद करना है। तो कुल नामों की संख्या और अक्षरों की संख्या। उपनामों में 1 से लेके 4 अंक हैं, 4 अक्षर है, ऐसे कुल 6 नाम है। और 7 से लेके 4 अक्षर है, ऐसे कुल नामों की संख्या 30 है। और 7 से 10 अक्षर है, ऐसे नामों की संख्या 40 है। और 10 से 13 अक्षर है, ऐसे नामों की संख्या 16 है। 13 से 16 है, ऐसे नामों की संख्या 4 है। और 16 से 19 है, ऐसे नामों की संख्या भी 4 है। सबसे पहले में माध्यक निकालना है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए हमारा जो डाटा है वो कंटिन्यूस है। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। अब क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। ये तो आपकी बारंबारता, ये होगी आपकी एफ और ये होगी आपकी संचयी बारंबारता यानी कि सी है। तो ये हो गया 6 और 6 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका? 36। 36 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 76। और 76 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 92। 92 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 96। और 96 और 4 जोड़ेंगे तो 100। ठीक है। इस 100 है आपका। अब यहां ये पूरी काउंटिंग करेंगे। 6 और 30 36 और 40 76 और 16 92 और 4 96 और 4 100 यानी सिग्मा एफ आपका कितना आ गया? 100। अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? n/2 इज इक्वल टू सिग्मा f/2 इज इक्वल टू 100/2 यानी कि 50। अब जो प्रेक्षण हमको मिला है 50, ये किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा? तो किस में आएगा? 50। इसमें ही तो आएगा 76 में। 36 कम है, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। 76 आएगा, 30 के बाद 50 आएगा तो 76 में ही तो आएगा। तो आपका माध्यक वर्ग कितना होगा? इसलिए माध्यक वर्ग जो मीडियन क्लास होगा वो क्या होगा? 7 से 10 होगा। माध्यक वर्ग 7 से 10 होगा। ठीक है। अब n क्या होगा? जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा यानी कि 7। और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता वो क्या होगा? f यानी f बराबर 40। और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है वो क्या होगी आपकी? CF यानी CF बराबर 36। और इसमें जो वर्ग वहां पर क्लास साइज कितना है आपका? अंतर कितने कितने का? सब में 3 का। तो H बराबर 3। अब निकालेंगे माध्यक। माध्यक इक्वल टू आपका हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब वैल्यू रखो। L कितना है आपका? 7, n/2 50, CF 36 और F 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 50 में 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 बटे 40 इंटू 3। अब इसे 2 से कैंसिल करेंगे 7 बार, ये 2 से 20 बार। कितना आ गया? 7 प्लस 7 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 बटे 20।
7 प्लस ये कितना आ जाए 21/20। अब 21 में 20 का भाग दो, 20 एकड़ 20, कितना बचा 1, 10 में लगाओ 0 बढ़ाओ, अब 10 है तो 10 में भी भाग नहीं जाएगा, 20 ज्यादा है तो भाग टूटेगी बिंदी, फिर 1 0 और बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे 100, 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8.05, ये माध्य हो गए। तो इसमें क्या है माध्य कितना आ गया 0.85, यानी कि कुल नाम जो औसत दिया हुआ है वो कितना है, आधे से ज्यादा नाम जो कुल नाम है उनमें अक्षरों की संख्या कितनी है 8 से कम और राशि में 8 से ज्यादा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 इसका माध्य ज्ञात करेंगे। अभी हमने माध्य ज्ञात किया था, अब माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसकी मिड वैल्यू, यानी कि एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई, ठीक है, ये आपका एफ आई है। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी कि 1 + 4 जोड़ के 5 हुआ और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5। ऐसे ही 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 में 2 का भाग देंगे 5.5। अब इनमें कितने का 3 का अंतर है, तो इनमें भी 3 का अंतर आएगा। तो ये आगे कितना हो जाएगा 8.5, फिर कितना हो जाएगा 11.5, इसके बाद 14.5, फिर 17.5। ठीक है, ये आपकी एक्स आई की वैल्यू होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, इसको सीधा डायरेक्ट विधि से ही निकाल देते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। तो एफ और एक्स दोनों का गुणा करेंगे, 6 और 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15.0। 30 और 5.5 का गुणा कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 16, 165.0। 40 और 8.5 का गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपको 340, और 16 और 11.5 का करो तो 16 बन जाए 80। हासिल। 16 बजे 80, यहां से 8, 16 का 16, 16 8 24, कितने बच्चे 2, और 16 और 2 18, एक अनुवाद दशमलव लगा दो। अब 4 का अनुवाद किसमें करेंगे 14.5 में, तो कितना हो जाएगा ये 58.0। अब 70.5 में किसका 4 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा ये 70.0। अब इस पूरे को जोड़ दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया ये पूरा जोड़ेंगे बस। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22 की 2, हासिल 2। अब इन सबको जोड़ो, अब कितना आएगा, हासिल कितनी थी 2, 2 1 3, 3 और 6 कितने हो गए 9, और 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, और 21 और 5 26, और 26 और 7 33। ठीक है, 33 का कितना हो गया 3, और फिर 3 के बाद 3 1 4, और 4 और 3 7, 1 8,
यानी कि 832। अरे जोड़ेंगे पूरा, ये सीधा सीधा जोड़ा तो कितने वो 180 हो गए ना ये। 180 और 340 जोड़ लो तो कितने 180 और 340 520। 520 के बाद 620, 704, 704 के बाद 70 जोड़ेंगे तो कितने 734 और 734 और ये 58 जोड़ लीजिए तो कितने हो गए ये 2 और 9 और 792। हाँ, अब ये पूरा जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया 832। 832। अब हमको क्या निकालना, माध्य प्रत्यक्ष विधि से। तो ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया आपका 832 और सिग्मा एफ आई कितना है 100, भाग देंगे तो कितना आ गया 8.32। ये आपका माध्य आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम माध्य और माध्य दोनों ज्ञात कर चुके हैं। अब हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें टेबल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि माध्य और बहुलक में एक रिलेशन होता है, वो मैंने बताया था आपको। 3 माध्यक इज इक्वल टू 2 इंटू माध्य, ठीक है, प्लस बहुलक। इसको हम ऐसे भी लिखना चाहते हैं 3 इंटू मीडियन यानी कि एम ई, 2 इंटू माध्य यानी कि एम, बहुलक यानी कि एम ओ। अब हमको निकालना क्या है बहुलक, तो लिखेंगे बहुलक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माध्य माइनस 2 माध्य। माध्य का आपका कितना आया था 8.05, 2 माइनस 2, और माध्य कितना आया आपका 8.32। करो गुणा तो ये कितना हो जाएगा 24.15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 6 16 यानी 166.4, सॉरी 16.64। अब इनको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आपका घटा करके इधर 5 है और इधर कितना है आपका 4, तो कितना आ गया 1। ये 1 है और ये 6 है, तो इधर से कहां से ले लो 10, ये तो 6 गए तो कितने बचे 4। अब यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना रह गया 3, यहां से ले लो तो ये कितना हो गया 13, 13 में 6 गए 7। ठीक है, अब एक में से एक जाएगा, कुछ भी नहीं है, 7.41। तो इस जो फॉर्मूले से आपका जो बहुलक का मान कितना आया 7.51। ठीक है, अब उसको नेक्स्ट वाले मेथड से याद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बहुलक याद करेंगे टेबल बना करके। याद रखें सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 40, तो आपका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 7 से 10। यहां सबसे अधिक बारंबारता 40 है, ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग
7 से 10 होगा। ठीक है, जब 7 से 10 बहुलक वर्ग हो गया तो इसकी निम्न सीमा कितनी है? 7। तो L बराबर 7। अच्छा, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता वो क्या होगी आपकी? F1। तो F1 आपका कितना हो गया? 40। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो बारंबारता वो क्या होगी आपकी? F0, यानी कि F0 इक्वल टू 30। और बहुलक वर्ग के ठीक वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो होगी आपकी F2, यानी कि 16। वर्ग माप आपका कितना है? 5, क्योंकि उसको 3 के सब में 3 का अंतर है। तो H बराबर 3। अब निकालेंगे बहुलक। यानी कि MO मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H। अब वैल्यू रख दीजिए। L कितना है आपका? 7 प्लस F1 कितना है? 40, F0 30, 2 इंटू 40 माइनस 30, फिर F2 आपका कितना है? 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 40 में 30 यानी कि 10 इंटू 3, ये आपका 80 हो गया। 30 से 16 जोड़ेंगे तो 46 यानी 80 माइनस 40। 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 30। अब 80 में से 40 को घटाएंगे तो आपका कितना आ गया? 34। ठीक है, अब ये आएगा 7 प्लस 15/17। अब 15 में 17 का भाग लीजिए, कितनी बार आएगा? 15 नंबर 153 होता है, वो 17 नंबर 153, तो कितनी बार आएगा? 8 बार। पहले तो जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी, बीच में दशमलव लगा के 8 बार। ठीक है, 17 नंबर 153 और 17 तो कितना बचा आपका? 33 कम करें इसके बाद आ गया आपका 140, 136, 14। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार। भाई 17 आपके कितने हो गए? तो 36 ही तो हो गए जाए। ठीक है, अब 136 हो गए, कितने बच्चे आपके? 14। 0 बढ़ाया 140, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, फिर कितना बचा तुम्हारा? 4। फिर कितनी बार चला जाएगा तुम्हारा? 2 बार। 7.882, यानी आप इसको लिख सकते हैं 7.88। ये आपका बहुलक आ गया। अच्छा, जो हमने सूत्र से ज्ञात किया था तो उसमें बहुलक का मान कितना आया था? 7.51, लेकिन डायरेक्ट टेबल बना के निकाला तो आपको कितना है? 7.88। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें किसी क्लास के 30 विद्यार्थियों का जो भार है उसका बंटन दिया हुआ है। 40 से 45 किलोग्राम भार है 2 विद्यार्थियों का, और 45 से 50 किलोग्राम भार है 3 विद्यार्थियों का, 50 से 55 किलोग्राम भार है 8 विद्यार्थियों का, 55 से 60 किलोग्राम है 6 विद्यार्थियों का, 60 से 65 किलोग्राम है 6 विद्यार्थियों का, 65 से 70 किलोग्राम है 3 विद्यार्थियों का, 70 से 75 किलोग्राम 2 विद्यार्थियों। इस बंटन से हमें माध्यक भार ज्ञात करना है सबका। तो सबसे पहले क्या करेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे। ये हमारी F होगी बारंबारता। अब निकालेंगे संचयी बारंबारता यानी कि CF। अब ये कितना आपका 2 प्लस 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 19 प्लस 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 और
अब 25 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28, और 28 प्लस 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 30। और यहाँ आपका निकालेंगे ये पूरा योग, तो ये भी आपका 30 ही आ रहा है। 2 को 3 5 8 5 13 6 19 6 25 3 28 2 30, यानी कि सिग्मा एफ आई आपका कितना आ गया 30। अब हम याद करेंगे NY2 जो है आपका NY2 इज इक्वल टू सिग्मा F/2, तो ये आ गया आपका 30/2 15। 15 में जो प्रेक्षण है ये संचयी बारंबारता हम देखें किसके नजदीक है, ये 19 के नजदीक है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग आपका कितना होगा 55 से 60, इसलिए माध्यक वर्ग कितना होगा आपका 55 से 60, और इसकी निम्न सीमा 55 है, इसलिए L बराबर कितना हो जाएगा 55। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो आपकी F हो जाएगी, यानी कि F बराबर 6। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो आपकी CF हो जाती है, ये आपकी CF होगी। CF कितनी होगी 13। अब इसका जो वर्ग माप है कितना 5, समय 5 5 का अंतर है, तो H बराबर 5 होगा। अब निकालेंगे हम माध्यक। माध्यक यानी कि ME, फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस NY2 माइनस CF L प्लस F इंटू H इज इक्वल टू L कितना आपका 55 प्लस NY2 कितना 15, CF आपका 13 है और H है, और H आपका इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 55 प्लस 15 माइनस 13 यानी कि 2/6 इंटू 5। इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 55 प्लस 5/3। अब 5 में 3 का भाग दीजिए, कितने बार गया 3 1 3 2 बचा, 10 में लगाया 0 बढ़ा, 20 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 6 बार, फिर कितनी बार गया 6 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 56.66। ठीक है, ऐसे ही आता है और देंगे तब भी 6 आ जाएगा 56.66, यानी कि 56.6 जी पीछे 6 तो उसको एक बार देंगे 56.67, यानी कि जो कक्षा के 30 विद्यार्थी हैं उनका माध्यक भार का कितना है 56.65, यानी कि विद्यार्थी कितने हैं 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 56.67 से कम है, और 15 ऐसे हैं जिनका भार 56.67 से ज्यादा है।